भारत में जब से कोरोना के केस कम होने शुरू हुए हैं, तभी से कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है। इन लोगों ने फिर से लापरवाही करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया है। आज हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश के इन लोगों को लापरवाही इतनी पसंद क्यों है। इस पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, आप ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देखिए और दोबारा मत पूछिएगा कि आखिर कोरोना की दूसरी लहर किन गलतियों से आई थी। ये तस्वीर देखिए और दोबारा मत पूछिएगा कि तीसरी लहर का डर क्यों बना हुआ है, क्योंकि गलतियां सुधारने के लिए लोग तैयार ही नहीं हैं। ये तस्वीर देखिए और समझ लीजिए कि देश ने जो तबाही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में देखी, वो तो सिर्फ तीसरी लहर का ट्रेलर था, क्योंकि अपनी मौज मस्ती के आगे संक्रमण का डर भुला दिया जाता है। कोरोना संक्रमण की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जैसी तमाम लहरें यूं ही आती रही अगर हमने यानी देश के लोगों ने लापरवाही बरतनी नहीं छोड़ी। और फिर उसके बाद अगर दोष देना होगा ना, तो खुद को दीजिएगा। ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी ना, अभी ये जयपुर में निकल रहा एक जनाजा है। सूरजपोल बाजार में वाहिद मेमोरियल सोसाइटी के सदर हाफिज रफत का जनाजा है। ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु के इस जनाजे में नियमों के हिसाब से लोगों की संख्या कहीं ज्यादा थी। सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर थी और ये सब इलाके के प्रशासन की निगरानी में हो रहा था। अब ये देखिए, ये मध्य प्रदेश के देवास की सब्जी मंडी है। आज अनलॉक का पहला दिन है, लेकिन ये भीड़ देखकर नहीं लग रहा कि पहले दिन ही नियम तार-तार हो जाएंगे। अनलॉक तो जरूर किया गया है, लेकिन कुछ खास नियमों के पालन की जिम्मेदारी प्रशासन को दी गई है। लेकिन जरा मुस्तैदी देखिए कि यहाँ मौजूद कई लोगों के मुंह पर मास्क नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग तो बस भूल ही जाइए। इस दिन हम देखा, हमने मेन गेट पे की सैनिटाइज भी नहीं है, मास्क का बोर्ड नहीं किया गया। ये तो मंडी प्रशासन ने करना चाहिए, क्योंकि आपके अभी ग्राहक आ रहे हैं, कोरोना का भय रहता है। ऐसा नहीं लगता आपको कोई बिना मास्क के कोई कोविड ऑफिस है? कोरोना का डर तो लगता है, क्यों नहीं लगेगा? कोरोना ने कितने लोगों की जान ली है। वहाँ भी व्यवस्था बनाई जा रही है। मंडी में जो सिर्फ लोग व्यापारी हैं वही लोग आ जा सकेंगे। वहाँ पर भी गोलों को लगवाया जा रहा है। गोलों के माध्यम से 2 गज की दूरी को मेंटेन कराया जाएगा और मास्क अनिवार्य किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के हालात सबसे खराब रहे हैं और ऐसा नहीं है कि अभी उनमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, लेकिन अब जरा ये देखिए। बाहर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है और यहाँ पार्टी चल रही है। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ के विधायक महेश की बेटी की हल्दी सेरेमनी हो रही है। वैसे तो आम लोगों के लिए नियम इतने कड़े हैं कि ना मानने पर प्रशासन लाठी भी भांज सकता है, लेकिन नेताजी के प्रोग्राम की भीड़ रोकने कोई नहीं है। ना यहाँ किसी के चेहरे पे मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग ये किस चिड़िया का नाम है, ये लोग नहीं जानते शायद। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस ने विधायक समेत 50 लोगों पर मामला दर्ज किया है। कोरोना संक्रमण पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल गया। बाजार भी खुलने लगे हैं। हमारी एक टीम बाजारों में पहुंची और लोगों के भीतर संक्रमण को लेकर गंभीरता को परखने की कोशिश की। तेलंगाना में भी लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दिया गया है। पिछले 2 दिन से 6 बजे से 1 बजे तक जनरल पब्लिक को खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए इजाज़त दी गई है। तो इस वक्त हम हैदराबाद के एरागड्डा फ्रूट मार्केट में हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पर बेचने वाले कितना मास्क या फिर सैनिटाइजेशन या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। खास बात भी ये है कि सभी को बोला गया है कि मास्क पहन करके रहो। तो आप मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क है आपके गले में, क्यों नहीं पहने? पानी पिया ऐसे रख दिया, पानी पिया ऐसे रख दिया। नहीं, आप जरूरी समझते हैं कि नहीं मास्क पहनना? जरूरी है ना, जरूरी है ना।
मास्क पहनना कितना जरूरी है? मास्क पहनना तो हर आदमी को जरूरी है, वो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू वेयर द मास्क। मगर मास्क लगाना सर, हम भी कस्टमर को वही बोल रहे हैं, अगर मास्क लगाओ, अगर होना है तो हमारे घर सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक को मास्क का भी सर्व कर रहे हैं। अच्छा, आप पब्लिक को मास्क भी दे रहे हैं क्या? हाँ दे रहे सर, वी आर प्रोवाइडिंग द मास्क फॉर कस्टमर्स और सैनिटाइजर। कस्टमर सेफ्टी इज आवर सेफ्टी कस्टमर सेफ्टी। दो पब्लिक अच्छा रहना बोल को मास्क भी दे रहे हैं, सैनिटाइजर भी यूज़ कर रहे हैं, वी आर फुल फ्लेज्ड सेफ्टी सर। पटना में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो ऐसा लगा जैसे कोरोना संक्रमण कभी था ही नहीं। हमारी टीम पटना की सब्जी मंडी पहुंची तो देखा कि वहां पर ज्यादातर ने मास्क पहना ही नहीं था और 2 गज की दूरी वाला जुमला उनके कानों तक पहुंचा ही नहीं था। बिहार सरकार ने 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन कुछ व्यापारिक छूट भी दी है। लेकिन थोड़ी सी छूट क्या मिली है, अब जरा हालात देख लीजिए। बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ छूट दी गई है। लेकिन इस छूट का मतलब ये है कि जो लोग हैं यहाँ पे, कोई भी मास्क का उपयोग नहीं कर रहा है। आप बताइए, मास्क नहीं पहने हुए हैं? रखे हुए सर, रखे गड़बड़ा गया है। क्या होता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? सूर में हो जाता है भैया, सूर में रखा गया। तो लोग जो आएंगे, देखिए यहाँ पे जैसे कैमरा देख रहे हैं उस तरीके से मास्क पहन रहे हैं लोग। मंडी है दानापुर मंडी, सब्जी मंडी। भाई साहब, मास्क कहाँ है? मास्क नहीं है, छूट गया घर सर। मास्क छूट गया, गमछा लिए हुए ना सर। गमछा कहाँ पहने हुए हैं? गमछा ही कहा, अखनी खुल गया तो क्या करें? कहाँ है मास्क होगा? हाँ सर, मास्क ही लगा रखा है, लेकिन भूल जाते हैं कभी कभी। देखिए, हो गया मास्क, बच के कॉर्नर से। हमने एक गलती की थी कि पहली लहर में हम लोग बहुत ही कैजुअल हो गए थे और इस वजह से दूसरी लहर में ये हालत हुई है। तो निश्चित रूप से लोगों को जो सरकार ने एक फैसला किया है कि लोगों को लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाए, क्योंकि पहले ये मंडी 8 बजे से सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहती थी। अब जो है वो मंडी 2 बजे तक खुली रहेगी। जो घूमते हैं उनको, जिनको मतलब नहीं है किसी चीज़ से, हम लोग को तो देखिए 1 नहीं 2 है। अब जिनको कोई समझ नहीं है उनको क्या समझिएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या जी, कहाँ मास्क छूट गया है सर घर पे। तो कोरोना आपको नहीं, मतलब आ गए तो पॉकेट में रखे रहते, छूट गया था, जा रहे हैं घर वापस। मास्क तो क्या है, अभी नाक झाड़े थे इसीलिए नहीं निकाले हैं। देखिए, नाक को झाड़ दिए? हाँ, नाक झाड़े थे, धरिए, क्या लगा दिए? उल्टा लगाए हुए। नाक उल्टा सीधा से क्या मतलब है? उल्टा से कोई मतलब नहीं है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हो गया, बचाव हो गया आपका? क्या तो है, कोरोना से बच गए। सुबह 7 बजे से लेकर और 10 बजे तक ऐसे ही भीड़ रहता है। किसी को डर नहीं है, कोरोना का किसी को डर नहीं, किसी को भय नहीं। अब जरा राजस्थान के सीकर के बाजारों का हाल देखिए। ये सीकर का मुख्य बाजार है। लोगों को सावधान किया गया था कि अनलॉक की प्रक्रिया भले ही शुरू हुई हो, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है भाई। लेकिन यहाँ हाल क्या है, जरा वो भी देख लीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाजार खुले हैं तो गलती दुकानदारों की है। दुकानदार तो कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन खरीदारों का वो क्या करें। जम्मू में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रशासन ने कुछ नियमों में छूट दी। इस इलाके में अनलॉक का आज जो है दूसरा दिन है और आज जो है यहाँ पे कपड़े की दुकानें और वो सारी दुकानें जो है यहाँ पे आज खुली हुई हैं यहाँ पे, लेकिन लोग जो हैं बहुत कम हैं। हालांकि हमारी जो यहाँ पे लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी लोग जो है बाज़ारों में नहीं आ रहे हैं। अब SOP सरकार की तरफ से की हैं, रोस्टर बनाए गए हैं दुकानों के कि कुछ दिन दुकानें खुलेंगी, कुछ दिन बंद रहेंगी। क्या लोग जो है पालन कर रहे हैं? बिल्कुल, लोग पालन कर रहे हैं, जितना उनसे होता है वो कर रहे हैं। बाकी हमने इतना देखा है कि इसमें से 15 से 20% जो लोग हैं ना, वो सुन को अनसुना कर देते। उनको जितना मर्जी समझा उनके कान में जू नहीं रेंगती। हम उनको समझाते हैं ये करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस यही बोलते हैं।
रघुनाथ मंदिर बाज़ार के जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि लोग जो हैं यहाँ पे आते तो हैं, लेकिन उनमें से 75% जो लोग हैं वो SOP का पालन करते हैं, लेकिन 25% अभी भी ऐसे लोग हैं जो इतनी बीमारी देखने के बाद भी कहते हैं कुछ नहीं होता। लेकिन अभी कई लोग हैं जो नियमों का पालन कर ही नहीं रहे। जैसे जरा ये ऑटो ही देख लीजिए। आप इतने लोगों को ऑटो में बिठा के लेके जा रहे हो। सर मासी है मेरी, जिदी कह रहा होता है उतरो नहीं। आप इतनी सवारियां तो आपको नहीं पता कि यहाँ पे घर भी है? सर घर की सवारियां हैं, घर की सवारियां हैं। घर की सवारियां तो बीमारी क्या घर की सवारियों को माफ कर देगी? सर यहीं से आए, अब क्या करें बताओ। नहीं, इतने बच्चों को आप लेके आ रहे हो तो घर की सवारियां क्या है, तो उसमें क्या बीमारी माफ कर देगी? ये बच्चे यहाँ पे इतने सारे आपने यहाँ पे बिठाए हैं और सरकार ने कहा कि कम से कम बिठाए जाने चाहिए। जम्मू के रघुनाथ बाजार में है और रघुनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने का ये चौक है और इस चौक में अभी आपने देख लिया कि ऑटो में जो है कितनी सवारियां जो है वो लदी हुई थी। अब जरा इस पेट्रोल पंप का हाल भी देखिए। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो रहा है आपको अंदाजा लग जाएगा। यहाँ पे मास्क ज़रूरी तो है, लेकिन शायद जो 2 गज की दूरी है वो ज़रूरी नहीं है। गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे देखी जा सकती हैं किस तरीके से इस पेट्रोल पंप पे यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो एक के साथ एक लगी हुई हैं। हालांकि जम्मू जो है मई महीने में जम्मू में 1067 यानी कि 1067 जो है मौतें जो हुई हैं कोरोना की वजह से हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने जो SOPs निकाली हैं उसकी वजह से कई जो है लोग जो हैं वो उस SOPs का जो है वो पालन नहीं कर रहे हैं। और इस पेट्रोल पंप पे 1, 2, 3 मशीन्स लगी हुई हैं और एक मशीन पे सिर्फ पेट्रोल भरा जा रहा है। आप बताइए कि यहाँ पे 3 मशीनें लगी हुई हैं, एक भी क्यों पेट्रोल भरा जा रहा है? लड़के कटे ना, इसलिए 2-3 बंदे हैं। लड़के काम है तो इसका मतलब क्या कि आप मशीनें नहीं चलाओगे या उसके फिर बंद करना चाहिए? फिर मशीनें का एक लोग पैसे काट रहे, एक लोग तेल डाल रहे, एक जीरो कर रहा है। तो फिर लाइन लगवानी चाहिए, दूरी तो लाइन ये लोग नहीं सोच रहे, फिर क्या करें, लड़ाई पा देते ना। आप यहाँ पे तेल डलवाने, आपने इतने रश में क्यों तेल डलवा रहे थे? आपको नहीं पता कि दूरी जो है यहाँ जरूरी है? हमने तो डिस्टेंस रखा है, स्कूटी आपके सामने उस लाइन में थी, मैं इधर सेपरेट था, हमने तो डिफेंस रखा। बाकी इनका काम है, ये जाने इनको करना चाहिए जो कर नहीं रहे। एक ही पंप है, 3 लगे हैं तो किस लिए लगे हैं? वैसे इन लापरवाहियों में सभी की गलती है। प्रशासन की गलती है कि वो लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती बरतने से बच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो आम लोगों की है जो लापरवाही छोड़ ही नहीं रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ मामलों में छूट दी गई है। अब जरा आपको कोलकाता से आई ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने इस लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है, यानी 15 जून तक जो है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। वो रिलैक्सेशन ये है कि 12 बजे से 3 बजे तक जो है दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है, लेकिन साथ ही वाइन शॉप्स भी खुल गए हैं। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों में। आप देखिए ये दक्षिण कोलकाता का हाजरे इलाके में जो वाइन शॉप है, यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है और ना ही तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन हो रहा है, ना ही कितने लोगों ने मास्क लगाए यहाँ पर, और बहुत ज्यादा भीड़ है। लेकिन हम आपको एक इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाते हैं। ठीक इस वाइन शॉप के सामने अगर आप देखें तो एक वैक्सीन सेंटर है। ये अर्बन प्राइमरी है सेंटर है जहां पर वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जा रहा है लोगों को, लेकिन भीड़ देखिए वैक्सीन सेंटर में कितनी कम है। लेकिन उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए लोगों की बड़ी तादाद में भीड़ हुई है, जो आज जो इतने दिनों के बाद वाइन स्टोर्स खुले हैं वहां पर पहुंचे हैं शराब खरीदने के लिए। वहीं दूसरी ओर जितनी भीड़ यहाँ पर है एकदम उससे ऑपोजिट वैक्सीन सेंटर पर कम भीड़। अब जरा आप खुद ही तय कीजिए कि कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों की प्राथमिकता है क्या। सड़क के एक तरफ वैक्सीन सेंटर है और दूसरी तरफ मैकदा। अब लोगों को क्या चाहिए आप खुद ही सोच लीजिए। ना मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंस। कोलकाता ही नहीं, अपने रिपोर्ट में दिखाई गई सभी तस्वीरों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि भारत में दूसरी लहर किस वजह से आई, और क्या अगर तीसरी लहर आई तो गलती किसकी होगी? तीसरी लहर की चेतावनी वैज्ञानिक पहले से ही दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है
लेकिन क्या ये तस्वीरें देखकर आपको लगता है कि लोगों में किसी भी तरह का कोई डर है? हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर, पटना से ब्रजेश मिश्रा, जम्मू से राजू केरनी और कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।